हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के डेली एमसीक्यूज़ क्लासेस में। हम लोग डेली एमसीक्यूज़ क्लासेस में कुछ प्रमुख जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस हम लोग इसलिए लगा रहे हैं कि जो आने वाले एग्ज़ाम जो है अभी बिहार एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, और यहाँ तक कि बीपीएससी टीचर वाले एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करते हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पीसीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। पीसीएस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को हम लोग इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सके, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस का लेवल है सभी चेंज हो चुका है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है पॉलिटी से रिलेटेड है, और जो चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले कौन थे जो संविधान को लिखने के अपने विचार को प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा मैं झूठ बोल रहा, आप इसे मिला के देखें। आईएएस एग्ज़ाम का, यूपीएससी एग्ज़ाम का 1996 का क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर क्या होगा आप बताइए। ए स्वराज पार्टी 1934, बी कांग्रेस पार्टी 1936, सी मुस्लिम लीग 1942 और डी है सर्वदलीय सम्मेलन 1946। इसका जो आंसर होगा, आंसर एकदम ए जो इसका आंसर सही होगा स्वराज पार्टी 1934। स्वराज पार्टी ही ऐसा सोची थी, यानी कि स्वराज पार्टी द्वारा पहली बार आत्मनिर्णय के आधार पर मांग किया गया था। वही देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री का विचार प्रस्तुत किया था। ऐसा कौन था जो संविधान निर्मात्री का प्रचार प्रस्तुत किया था सबसे पहले प्रारंभ में। एक है ए है एम.एन. राय, बी है बी.आर. अम्बेडकर, सी है एनी बेसेंट और डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका जो आंसर होगा 1934 में जो किए थे वो एम.एन. राय ही थे, जिन्होंने ये विचार प्रस्तुत किए थे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका जो आंसर होगा, आंसर 1946 कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। आंसर एकदम सी नंबर जो आंसर आप देख रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकाल परिषद के उप सभापति थे। अंतरिम सरकार का जो कार्यकाल परिषद था उसका उप सभापति कौन था। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर राधाकृष्णन, सी है राजगोपालाचारी और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अंतरिम सरकार का कार्य परिषद का उपसभापति किसे बनाया गया था। ये जो था 24 अप्रैल 1946 को बनाया, 24 अगस्त 1946 को घोषित किया गया था। और जो ये घोषित किया गया था कौन थे? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किन्हें बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ए नंबर आंसर जो आप देख रहे हैं, ए नंबर बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ए नंबर आंसर एकदम सही होगा। इसके बारे में देखते हैं कि 2 अगस्त 1946 को, कब? 2 अगस्त 1946 2 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की व्यवस्था की गई थी, और साथ ही अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी, इसमें कहा गया था। वहीं वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, और जवाहरलाल नेहरू को इसका उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम 10 राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 10 नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, ये गलती से आ गया, ये नहीं होगा। आप जो ये देख रहे हैं ये नहीं होगा, ये 10 नहीं होगा, बाकी सब सही है। ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राव। इसका जो आंसर होगा सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन
जो थे ये सदस्य नहीं थे, क्योंकि देखा जाता है जब कैबिनेट मिशन योजना लाया गया था लगभग 24 अगस्त 1946 को लाया गया था। कब लाया था? 24 अगस्त 1946। जब 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की गई थी तब वह नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकार का गठन किया गया था और इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं जान जाइए सी राजगोपालाचारी जो थे शिक्षा मंत्री, ये जो आपको देते हैं शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। आपको ये जानकर रहना ही होगी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहली बात बिहार में थे और शुरू से लेकर अंत तक अभी तक जो है जो भी खाद्य मंत्री रहा वो बिहार से ही रहे हैं। तथा जगजीवन राव श्रम मंत्री थे। इसमें जगजीवन राव जो ये जो डी नंबर में आपको दिख रहा है इन्हें श्रम मंत्री बनाया गया था। आपको याद होगा इसका जो आंसर क्या होगा, एस राधाकृष्णन। और ऐसे अगर हम लोग जो अभी आंसर सॉल्व किए इसके, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया था? 24 अप्रैल 1946, 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया था। डॉक्टर सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? एजुकेशन मिनिस्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या था? खाद्य मंत्री। जगजीवन राव क्या था? श्रम मंत्री। डॉक्टर जगजीवन राव क्या था? श्रम मंत्री बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत की जो संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा गया था? ब्रिटिश संविधान द्वारा नामित किया गया था। सबसे पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान द्वारा नामित किया गया। बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित चुना गया। डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका जो आंसर होगा, आंसर सी होगा, विभिन्न प्रांतों द्वारा नामित किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? सी जो इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। विभिन्न प्रांतों द्वारा प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ऑप्शन है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। सी है प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका जो आंसर होगा सी होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्या होगा? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। इसका भी आंसर सी जो होगा एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? आप ये बताइए। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्य के शासकों में नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा इसका निर्वाचन हुआ था। वही संविधान के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? यानी कि चुना हुआ अस्थाई अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो चुना हुआ अस्थाई अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। प्रथम बैठक कब हुआ था? यानी कि फर्स्ट बैठक जो हम देखते हैं कि कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। और जब 1946 को पहली बैठक हुआ था तो इसमें अध्यक्ष जो था अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यहाँ थे अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया था। वहीं अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर बात करें तो वो कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वहीं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अभी जस्ट आपको बताया अस्थायी अध्यक्ष जो होगा वही उद्घाटन करेगा। तो अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। आप सीधा सा जान सकते हैं बी नंबर उसका आंसर होगा, क्योंकि जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया था। वही 11 नंबर, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या होगा?
एकदम ए हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब स्थापना की गई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, सी है 26 नवंबर 1949, फिर डी है 26 नवंबर 1949। क्या होगा? 9 दिसंबर 1946। इसका आंसर बी में न है, इसलिए ये सही हो जाएगा, बी नंबर। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक ही भी हुआ था। 13 नंबर, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? अभी जस्ट बताएं। 10 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1946। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। 20 नंबर इसका जो आंसर होगा, आंसर बी एकदम सही होगा। वहीं अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 और डी है 26 जुलाई 1946। इसमें से जो आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइए। इसमें भारत के संविधान को अंतिम रूप से प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? इसका जो आंसर होगा बी 22 जनवरी 1947। बी नंबर जो आंसर आप देख रहे हैं बिल्कुल सही होगा, बी नंबर 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। और यह 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 और पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? सबसे पहले संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना का संबंध किसने रखा? प्रस्तावना वही है जहाँ भारत के लोग भारत के एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये एक प्रस्तावना में ही पूरे संविधान के बारे में बता दिया गया है कि हम इस पूरे संविधान में क्या लिख रहे हैं, किसके हित में लिख रहे हैं। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? यानी कि पूरा संविधान को बनाने के लिए कुल कितना अधिवेशन किया गया था, ये आंसर देना है। ए है 7, बी है 9, सी है 12, डी है 15। आंसर जो होगा सी, इसका आंसर सी होगा 12। सी नंबर आंसर एकदम सही होगा, 12 प्रस्ताव किया गया था। इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना। कितना समय लगा था? कि 2 वर्ष 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज। कितना? 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। और इसमें लगभग कुल 11 अधिवेशन हुआ था जिसमें 165 दिन लगे थे। वहीं 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जो था 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। वहीं 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा को पुनः 24 जनवरी 1950 को जब पूरी तरीके से लागू किया गया था, यही जो था लास्ट था जो कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि इसी दिन सभी मिलकर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि 11 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। सबसे नज़दीक वही है ना, तो नहीं ऐसे देखा जाए तो क्या होगा? 11 होगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम क्या मार दिए? सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो है आपको अलग अलग बिहार एसएससी, बीएसएससी जो है, सीएसबीसी कांस्टेबल वाला एग्जाम में, या फिर दरोगा एग्जाम में, या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी न किसी पीसीएस एग्जाम से ही रिलेटेड है। अभी जस्ट आपसे जो ये 17 नंबर क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस का 2018 का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस का 2018 का क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताने का पूछा गया है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। ए 26 नवंबर 1950, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का सबसे पहला प्रारूप कब तैयार किया गया था?
26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, सॉरी, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, यानी किसने तैयार किया था, ये क्वेश्चन है कौन तैयार किए थे? बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी एन राव द्वारा, के संथानम द्वारा और के एम मुंशी द्वारा। इसका जो आंसर होगा बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान का जो सलाहकार था बी एन राव द्वारा ही, ये संविधान सभा के सलाहकार भी थे और इन्होंने ही पहला प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। वहीं बी एन राव द्वारा मूल रूप से इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया था, कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी है 15 अगस्त 1949, सी है 2 अक्टूबर 1949 और डी है 15 नवंबर 1949। फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो इस पूरा ऑप्शन में जो आंसर होगा संविधान सभा का जो भारतीय संविधान द्वारा ये तृतीय वाचन द्वारा 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ होकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था। कब? 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। एक ई नंबर ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस, यही आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान था कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 26 दिसंबर 1949 कब लागू किया गया था? आप ये जल्दी से कमेंट में बता भी सकते हैं, जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए नंबर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वहीं एक क्वेश्चन आता है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब स्वीकृति दी गई थी, स्वीकृत किया गया था? स्वीकृत अगर किया गया, अगर दिख जाएगा तो उसका आंसर तब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अगर स्वीकृत किया गया। वैसे कब लागू किया गया था तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। कब हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था, बताइएगा आप। 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1931 में सबसे पहली बार संविधान ये झंडा फहराया गया था। कहाँ? रावी नदी के किनारे जब झंडा फहराया गया था, उसी दिन को याद करने के लिए इसी तारीख को संविधान सभा को लागू किया गया, संविधान को लागू किया गया, सभा को ने संविधान को लागू किया गया। चलिए 21 नंबर, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि, देखिए अभी सेम क्वेश्चन हम अभी बक रहे थे, उससे वही आ गया। 1931 नहीं, 1930 में हुआ था। कांग्रेस ने स्थिति को 1930 के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यह शुभ दिन था, डी दिन कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा, आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। 1930 के दिन डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, JL नेहरू द्वारा क्या गया था? इस दिन रावी नदी के तट पर उन्होंने पहली बार तिरंगा को फहराए थे, इसलिए इस तारीख को याद करने के लिए मनाया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, बी नंबर आंसर होगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर को ही 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को बनकर ये तैयार हो गया था, इसीलिए इसे इसी दिन मनाया जाता है। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को लगभग 12 संविधान अनुच्छेद जो था इसे लागू कर दिया गया था, बाकी शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वहीं देखते हैं भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर द्वारा, जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, ए नंबर आंसर हो जाएगा। वही 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को? ए है संविधान सभा द्वारा, बी है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी है प्रांतीय संसद द्वारा, डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा आंसर।
संविधान सभा द्वारा, ए नंबर इसका जो आंसर होगा सही होगा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त तिथि में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा इसका आंसर। 26 नवंबर 1949 को, सी नंबर जो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल को एक भंग कर दिया जाए, यानी कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाए तो कांग्रेस जो बना था इसे खत्म कर दिया जाए। कौन दिया था ये सुझाव? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। ये जो था ये महात्मा गांधी ने दिया था ये बात। वही 27 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? कौन कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ए है ऑस्टिन, बी है एटली और बी है CR एटलिन और सी है विंस्टन चर्चिल और डी है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका जो आंसर होगा ऑस्टिन, ए ऑस्टिन ने कहा था ये बात कि संविधान जो है भारत, यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और यही कांग्रेस ही पूरा भारत था, क्योंकि उसमें आप ये भी देखते हैं। चलिए 28 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान में लगभग 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थी? भारतीय संविधान परिषद में 15 महिलाएं थी। अगर आप इनका नाम अगर बता दें तो आप लोगों हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप इसका नाम जरूर बताएं, 15 महिला कौन थी। कुछ का तो नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे विजया लक्ष्मी पंडित हो गई, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, वही जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी। लगभग 8-10 था तो हम बता दिए। अब आप बताइए बाकी सब कौन कौन थी। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप लोग इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे साथ आप लोग अच्छे तरीके से जुड़ सके और जब भी हम क्लास लाएं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। इसके लिए बेल आइकन भी आप ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।